everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Sadia Asghar Khan with Brilliant Faces, and today I have a very exciting guest for everyone, and that's Pakistan's leading female architect who's also a graduate of the National College of Arts, Lahore, and that is Aisha Khan. Assalamu alaikum, Aisha. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड हो गई है जी बहुत ज़्यादा, I तो know. आपको फील ही हो गया होगा And पैक किया हुआ मैंने अपने आप को। बिल्कुल, and you're dressed right. So जी लाहौर में बहुत ठंड पड़ रही है as you can see, और हमारी हाँ जी। आर्किटेक्ट हमको आज ज्वाइन कर रही हैं from her office जहाँ पर she has a very busy schedule. So let's get right to it. Being a female architect in Pakistan, how is the experience and why do we have so few females in architecture? बेसिकली हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट यही है कि ये तो बंदों वाला काम है, क्यों? तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो आई डोंट नो कि ये क्या मसला है। शुरू से ही हम लोग का शायद यही है माइंड में कि माइंडसेट ही यही है ना कि ये जी इट्स मेल ओरिएंटेड फील्ड है ये, तो इसलिए शायद खवातीन को समझ नहीं आती कि ये वो भी कर सकती हैं। और मेरे से काफी क्वेश्चंस किए गए कि आप आर्किटेक्चर कर रही हैं तो आपको मसला नहीं होता, आप इतने बंदों में काम करती हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो नहीं मसला होता क्योंकि मैं समझती ही नहीं हूँ कि मेरे आगे कोई मेल है। मैं बस उसको एक क्लाइंट या एक एज़ अ पर्सन ट्रीट करती हूँ, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता। शायद ये वजह है कि मुझे कभी एज़ सच कोई मसला हुआ ही नहीं कि मैं अपने आप को फीमेल समझ के मैं बैक एंड पे चली जाऊँ इस तरह ना। Right. ये है सीन सारा। आई थिंक यहाँ पे लोग ब स्टीरियोटाइप बहुत करते हैं, राइट? लाइक आई हाँ रिमेम्बर जी, एमसीए में जब हम सब पढ़ भी रहे थे तो तब भी यही था एग्जैक्टली कि आर्किटेक्चर में जाओगे तो एज अ वुमन हाउ विल यू बी एबल टू प्रैक्टिस। फिर इतने सारे हमारे साथ बिल्कुल, थे जो ग्रेजुएट की हैं, दे वर बिल्कुल। ब्रिलियंट बट दे जस्ट नेवर प्रैक्टिस। बिल्कुल, मेरी क्लास में ऐसी भी थी जिनको डिस्टिंक्शन मिली हुई थी। बट कम ही है जो फील्ड में काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से फैमिली सपोर्ट भी एक बहुत काम आती है। आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। इवन कि आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर गेटिंग हैविंग किड्स, तो आप किस तरह मैनेज करते हो? लाइक अब ये इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब कि आपने घर भी सँभालना है और आपने अपना काम को भी देखना है। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपकी आपने बैलेंस रख के चलना है, अगर बिल्कुल, आपने इफ यू आर अ मैरिड पर्सन। राइट तो राइट। आपकी ये फैमिली थी ऐसे है। सपोर्टिव लाइक योर पेरेंट्स एंड हाँ जी, बिल्कुल बेसिकली मेरी स्टोरी डिफरेंट है ज़रा। वो ये लेट्स हियर दैट। थी कि मेरी जो थी ना, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज़ इन 4th ईयर, अच्छा। बल्कि फाइनल ईयर में, 5th ईयर में। फाइनल ईयर में मेरी आई गॉट मैरिड। तो थीसिस ईयर था, तो ये था कि मैंने जो है वो थीसिस जो है वो आफ्टर मैरिड गेटिंग मैरिड मैंने थीसिस दिया। तो उसमें ये था कि मेरा फर्स्ट बेबी भी होने वाला था। आई वाज़ नॉट लाइक कह लें कि फर्स्ट बेबी में आपको पता ही है कि आपके क्या हालात होते हैं। तो वो मैं तो पीछे हट गई थी, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। आई कांट गिव थीसिस विद हैविंग दिस नोज़िया और ये सारा कुछ। तो लेकिन लाइक मेरी बहन शी इज़ आल्सो फ्रॉम एनसीए, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। उसने कहा नहीं, इस अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करो, तुम एक सीट ज़ाया कर दोगी अगर तुम इस तरह करोगी। तो उसने काफ़ी बड़ा लंबा-चौड़ा लेक्चर दिया मुझे। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये अभी दे लूँगी तो ठीक है, बाद में ज़रा मसला हो जाएगा। तो ख़ैर ये हुआ कि मैंने थीसिस दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गई, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गई बिल्कुल के पास में। तो फिर ये था कि माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो माशाल्लाह। जैसे ही जो छोटे वाला था ना, वो थोड़ा-सा चलने-फिरने के काबिल हुआ, तो मैं क्या करती थी कि मैंने ऑफ़िस भी इस तरह रन करना शुरू कर दिया था। ये तंग करते थे घर में, तो मैं इनको ऑफ़िस ले आती थी। अच्छा। इनको टैब्स दे देती थी और मैं इनको कहती थी कि आप जो है ना एक साइड पे बैठ जाओ, मैं क्लाइंट से मीटिंग कर लूँ, आप अपना जो है ना वो
गेम्स वगैरह खेलते रहो। राइट। तो खैर वो भी खुश रहते थे, तंग नहीं करते थे। तो इस अच्छा। तरह करते-करते जो है ना मैंने पहले थोड़ा टाइम ऑफ़िस को दिया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ाती गई, जैसे ही बच्चे एडजस्ट हो गए। तो एक मतलब सिस्टमैटिकली जो है वो मैंने इसको कंटिन्यू किया। एकदम से नहीं कि एकदम से भी सारा घर ही छोड़ के एक तरफ ही हो गए। थोड़ा-सा बैलेंस कर के आहिस्ता-आहिस्ता टाइम राइट, राइट। देना शुरू किया। और दैट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू हैव। तो हाँ जब जी, आपने बिल्कुल। कहा कि आपने एनसीए जाना है, योर पेरेंट्स वर ओके विद दैट? आपके उनकी क्या बैकग्राउंड थी? वर दे हाँ जी। या कुछ इस तरह था? नहीं, बेसिकली हमारी काफ़ी फैमिली है उसमें काफ़ी लोग हैं जो कि एमसीए के ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा। तो ख़ैर पहले मेरी बहन गई थी। ओके। शी गॉट हर एडमिशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो उससे मैंने देखा कि भई एमसीए तो बड़ा मज़े का है, हुँ। करके 1-2 फंक्शन मैंने अटेंड किया। तो अच्छा। मुझे लगता था अच्छा जी एमसीए जो है ना बड़ा पार्टी टाइम माहौल है, तो मैंने भी जाना है एमसीए। तो ये हुआ कि पहले मैंने अटेम्प्ट की तो मेरा जो है ना वो नहीं हुआ। वो अच्छा। इंटरव्यू में मैंने कोई ब्लंडर्स किए थे तो वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हुँ, हुँ, फिर मुझे लगा कि ये तो जी एक बड़ी बेइज़्ज़ती की बात हो गई है, मेरा मैं कैसे रिजेक्ट हो गई। हुँ। मैंने दोबारा अप्लाई किया। गुड। तो दोबारा जो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी आइदर आई कैन गो फॉर आर्किटेक्चर और अच्छा। दूसरा था ग्राफिक डिज़ाइन। राइट। मुझे ग्राफिक डिज़ाइन का शौक था क्योंकि आर्किटेक्चर मुझे लगता था शायद यही बंदों वाला काम है। हुँ, मेरा हुँ। खुद भी यही मानना था। जी। तो अगर ग्राफिक डिज़ाइन में हो जाए तो मैं थोड़ा-सा सेफ साइड पे होंगी। हुँ। बस खाली डिज़ाइन करना होगा और ये होगा। लेकिन पहला जो इंटरव्यू हुआ था वो मेरा आर्किटेक्चर का हुआ था। ओके। तो सर अनीस साहब थे, हुँ, उन्होंने जो है वो कहा जी के काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन्स पूछे और हुँ, मैं फुली प्रिपेयर्ड थी, मैंने एक-एक का पटक-पटक जवाब दे दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर दोबारा ग्राफिक डिज़ाइन के लिए गई, तो हुँ। वो मुझे देखते ही रह गया, "आप फिर आ गई हैं?" तो मैंने कहा, "जी मैंने तो अपना देना है, ग्राफिक डिज़ाइन का देना है।" हाँ। वो कहते नहीं जी बस आप अगर आप चूज़ करें कि आपको आर्किटेक्चर में जाना है या ग्राफ़िक्स में जाना है तो आप क्या करेंगी? मैंने हुँ, कहा ग्राफ़िक्स में हो जाए तो ईज़ी है। हुँ, तो कहते नहीं, हम अपनी मर्ज़ी का आपको देंगे डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब नाम आया तो मेरा आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। अच्छा, अब आगे स्टोरी ये है कि जब मैंने फाउंडेशन कोर्स किया, हुँ। तो उसमें तो आपको पता ही है कि अगर आप फेल हो जाओ तो आपको एनसीए से निकाल भी देते हैं। राइट। वो एक खौफ था, तो हुँ, भई बड़ी मेहनत की मैंने कहा जी पास होना है बस, हुँ, फाउंडेशन कोर्स किसी तरह गुज़र जाए। हुँ। क्योंकि मुझे चीज़ें ना मेरे साथ मसला ये है कि मुझे चीज़ें ईज़िली नहीं मिलती, मुझे हार्ड वे से मिलती हैं। कुछ लोग होते हैं ब्लेस्ड, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मुझे जो चीज़ मिलती है ना वो हार्ड वे से मिलती है। तो ये था कि मैंने जो है वो ख़ैर ये शुक्र है कि फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर लिया। हुँ। लेकिन आगे जब मैं गई हाँ। मिनी थीसिस होता है आपका 3rd ईयर में, अच्छा। तब जो था ना वो रिसेंटली मेरे ना फादर की डेथ हो गई। ओह! तो आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। तो एक तो मैं वैसे ही आर्किटेक्चर में आके वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि होता क्या है। ख़ैर मिनी थीसिस में आई फ्लंक्ड तब हमारे होते थे टीचर सर बिलाल कुतुब। हुँ। तो ख़ैर मुझे बुरे तो बहुत लगते थे उस टाइम पे कि इन्होंने मुझे क्यों फ़ेल कर दिया। लेकिन जब 3rd ईयर मैंने रिपीट किया, हुँ, तो हुँ। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने ठीक किया था मेरे साथ। लाइक अच्छा। तब वो उसके बाद काफ़ी मेरे साथ lenient हो गए हुँ, और मेरा काम पूरी क्लास को दिखाते थे, ये देखिए जी इसने किया है और इसने ये किया है। मैं बड़ी खुश रही, बड़ा मेरा तो तारीफ़ें हो रही हैं। हुँ। तो ख़ैर मेरे माइंड में ये था कि एमसीए जो है वो सारा पार्टी टाइम है, तो मैं इधर एन्जॉय करूँगी। बट इट्स अ लेकिन लॉट ऑफ जब हार्ड वर्क, राइट? बहुत ज़्यादा इट करना। वाज़ लाइक इतना हार्ड वर्क कि आपको सारी-सारी रात उठ के अपनी थीसिस के लिए तैयारी करनी होती थी और लाइक बहुत ही टफ़ थी। मैंने इतनी टफ़ पढ़ाई कभी नहीं की थी। तो मैं क्योंकि जो पढ़ाई से भागने वाली कि बस वो ईज़ी वे आउट शॉर्टकट मिल जाए कहीं से। हुँ, हुँ। लेकिन नहीं अल्लाह मैंने कहा नहीं तुम्हें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। तो ख़ैर सॉरी अल्लाह-अल्लाह करके फिर मैंने कंप्लीट कर लिया अपना ये अपना सारा थीसिस वाला सीन। तो ख़ैर आगे तो आपको मैंने बता ही दिया है।
बट यू नो स्टार्टिंग में अच्छा आहिस्ता बहुत आहिस्ता। बड़ी बात है कि आपने आफ्टर गेटिंग मैरिड एक्सपेक्टिंग और ये सारा हाँ कुछ जी, किया। इसमें सारा क्रेडिट जो है ना वो मेरे इन-लॉज़ मेरे हस्बैंड का भी जाता है, वो जाता है कि जिस तरह उन्होंने लाइक खैर उस टाइम पे आहिस्ता-आहिस्ता ही हुआ। हुँ, उनको हुँ, भी समझ नहीं थी अच्छा ये क्या है? क्योंकि मेरी फैमिली से शुरू से ही था कि इसको पढ़ाना है आपने। हम हुँ। इसकी शादी तब करेंगे कि जब आप इसको पढ़ाएँगे। अच्छा तो एक्सीलेंट। उनकी इस वो पहले से ही था उनको कि हमने अच्छा। पढ़ाना है। तो मेरी सारी जो है वो एक्सपेंस वगैरह जो है वो सारा हो जाता था, चीज़ेज़ का और वो सारा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये था कि बाद में जब फील्ड में आई तो तब थोड़ा-सा मसला हुआ कि वो मैनेज करना हालाँकि मैं आहिस्ता-आहिस्ता ही कर रही थी, हुँ, लेकिन हुँ, वो थोड़ा-सा मुश्किल था, नो हुँ। डाउट। कभी बच्चा कोई बीमार हो जाता था, तो वो आपको टेंशन लगी रहती थी बैक ऑफ योर माइंड कि उसको दवाई कौन देगा, उसको कौन देखेगा? हुँ। तो वो उसमें थोड़ा-सा आपको हो जाता है कि कोई अगर बच्चा आपका सिक हो जाए तो। राइट, तो राइट। ये है कि फिर वो ग्रेजुअली उसको भी मैनेज करना आ गया, तो अच्छा अब ये बच्चे सही हुआ। आपके कितने बड़े हो गए हैं? स्कूल गोइंग है जी, अभी मेरा तो? जो है हाँ जी, स्कूल गोइंग है, बड़ी जो है वो मेरी ओ-लेवल्स कर रही है, अच्छा हाँ। फिर 2-2 साल का फ़र्क है ना, फिर एक 8th में है, एक 6th में है, हुँ, हुँ। और आर्ट में है तो इंटरेस्ट किसी को? 8 में बेटी की मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अच्छा। लेकिन अभी उसको मैं तो कहती हूँ कि एनसीए चली जाओ, तो हाँ। कहती है अभी देखूँगी अभी मैं कि क्या होता है। तो लेट्स सी कि आते हैं वो इस फील्ड में नहीं अच्छा आते आपकी सिस्टर भी आपके साथ कर रही हैं काम? जी शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द इंटीरियर्स अच्छा जो कि वंडरफुल। हुँ, हाँ, तो ये होता है कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है, हुँ, तो इंटीरियर की भी ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट होती है, आपका घर जो है वो इंटीरियर के बगैर तो कंप्लीट नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। और एक डिज़ाइनर वाली फ़ील जो है वो इंटीरियर के बगैर नहीं आती। तो राइट। ये है कि उसका भी इनपुट होता है मेरे प्लान्स में कि जी। ये होता है कि आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाता है उसका इंटीरियर अगर क्लाइंट ग्रेजुअली बाद में आफ्टर ग्रे फिनिश इंटीरियर की सर्विसेज़ भी ले लेता है। तो अच्छा। ख़ैर बड़ा मज़ा आता है। हुँ, लड़ाइयाँ भी काफ़ी होती हैं हमारी आपस में। आपस में जो सिस्टर्स सिबलिंग्स का जो वो हाँ, फाइट होती है आपकी राइट। वो लेकिन ये है कि अ, रहा भी नहीं जाता दोनों से कुछ शेयर किए बगैर अब गप्पे लगाए बगैर तो ऐसे ही है चलता रहता है। दैट्स परफेक्ट कि आप ये लोग सही इकट्ठे एक ही फील्ड में काम कर रहे हो। दैट मस्ट बी रियली नाइस। हाँ जी, बल्कि इसका अब उल्टा हुआ ये कि वो जो है वो बन गई बहन मेरी शुमाइला कह लें हाउसवाइफ बिल्कुल ही और अच्छा। मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे, वो कहते थे घर से निकलो बाहर, हुँ, काम हुँ, करो। तो हुँ, मैंने कहा अच्छा, तो हुआ ये कि फिर मैंने जो है वो फ़ोर्स किया, मैंने हुँ, कहा निकलो। तो ख़ैर फिर मेरे कहने पे वो आ गई बाहर हुँ, काम करने इस तरह। तो मेरे हस्बैंड का अपना ही ऑफ़िस था, उन्होंने हमें थोड़ी-सी स्पेस दे दी कि आप इधर अपना काम कर लें। तो ये हुआ कि फिर हमें जगह का नहीं इश्यू हुआ। एक अल्लाह ताला की तरफ से ही हेल्प थी जो भी था। तो मैंने कहा कि लाइक मैंने मेरे टाइम पे मुझे अच्छा गाइड किया मेरी बहन ने, क्योंकि मैं तो छोड़ रही थी, मैं तो थीसिस नहीं दे रही थी। मैंने कहा राइट। 2-3 साल बाद दे दूँगी, हुँ, हुँ, आई विल टेक अ लीव। हुँ। लेकिन फिर मैंने कहा अब ये वापस जो है ना फ़ेवर वापस देने का टाइम है। तो मैंने कहा अब निकलो घर से बाहर बहुत संभाल लिए खाने-वाने पका लिए हाउसवाइफ दैट्स बन गए, लवली। आई एम अब ग्लैड आप बाहर आओ। अच्छा लेट्स कम टू योर वर्क एंड वो हम लोगों से आप शेयर करो कुछ कि किस बिल्कुल किस्म के डेफ़िनेटली। प्रोजेक्ट्स आप करती हो रेज़िडेंशियल, कमर्शियल और आप प्रेफ़र क्या करती हो और आजकल क्या कर रही हो? देखिए आर्किटेक्ट जो होता है ना उसकी जो एजुकेशन होती है, हुँ, वो ये होती है कि इट हैज़ द एबिलिटी एन आर्किटेक्ट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ाइन एनीथिंग, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आई कैन डिज़ाइन एनीथिंग और मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। जी, इट्स अ मैटर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ कि मुझे ज़्यादा रेज़िडेंशियल मिल जाते हैं हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट्स
लेकिन आई कैन डिजाइन एंड आई हैव डिजाइंड लाइक हॉस्पिटल्स भी मैंने डिजाइन किए हैं, मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी किए हैं, रिसर्च सेंटर्स, लाइक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी मैंने केटर की हैं। लेकिन रेजिडेंशियल, क्योंकि रेजिडेंशियल का ट्रेंड ये है कि खवातीन जो है होती हैं वो एक होम मेकर होती हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं फीमेल आर्किटेक्ट, क्योंकि ग्रेजुअली उनकी अपनी वाइफ्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि एक कंफर्ट लेवल होगा कि अगर एक फीमेल ही आर्किटेक्ट हो, तो इसलिए ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मेरे रेजिडेंशियल, अच्छा, उसमें आगे आपके क्लासिक आ जाता है, सेमी क्लासिक आ जाता है, मॉडर्न डिजाइन आ जाते हैं। वो आप स्काई इज द लिमिट, आपको पता ही है हर किस्म का डिजाइन होता है, कंटेम्परेरी होता है, डिफरेंट है, तो ये वाला सीन है। आपका कोई स्टाइल है? कोई आपने सिग्नेचर स्टाइल बनाया हुआ है? सिग्नेचर स्टाइल मैंने काफी लेट शुरू किया है, अभी अच्छा। मैं सीख रही हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई भी वो आपका ना वो नहीं होता, एंड नहीं है अभी, अभी मैं आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज। अभी सिग्नेचर वाला सीन जो है ना अभी दूर है मेरे ख्याल से, अभी मुझे और सीखना है। मुझे लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल की समझ आती है, तो जैसे ही मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आई तो मेरा जो है ना वो इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में ज्यादा डेवलप हुआ। जितना मुझे ये थीसिस देके मुझे कोई इतना, कोई वो कहते हैं ना आर्किटेक्चर से आपको एक पैशन आपका बन जाता है, और ये वो नहीं था। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली किया, प्रैक्टिस की, तो फिर जो है ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब अगर मैं कोई 3D बना रही होती हूँ, 3D पे काम कर रही होती हूँ, तो मुझे टाइम का नहीं पता लगता कि इतना टाइम गुजर गया। दिल चाहता है कि बस मैं बनाती रहूं, डिजाइन करती रहूं, ऑप्शंस देखती रहूं, टाइम का नहीं पता लगता, क्योंकि मैं इतना गुम हो जाती हूँ जब मैं इन्वॉल्व होती हूँ, तो मुझे कोई नहीं होता वो कुछ। आजकल जो यहाँ आयशा हो रही है कंस्ट्रक्शन, उसमें डीएचए में आप लाहौर की बात करें तो यू हैव ऑल द होम्स जिसमें हर तरफ विंडोज हैं, बड़ी-बड़ी विंडोज हैं, और उनमें से जब गर्मी होती है तो खूब गर्मी अंदर आती है, जब ठंड घर होती में है तो दबा के हाँ, तो आई मीन व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट एंड व्हाई इज दैट ट्रेंड सो पॉपुलर, जबकि वो स्ट्रक्चरली उनको साउंड नहीं बना रहे हैं कि आपकी हीट और देखिए हम बेसिकली, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन हम लोग हैं लकीर के फकीर हैं, ठीक है। हमने जो है ना वो सोचना नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि हम लोग जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ज्यादा मंथ्स में आपकी गर्मी रहती है और सिर्फ 2-3 मंथ्स आपकी ठंड होती है। तो हम इतनी ह्यूज विंडोज दे रहे हैं, तो हम जो वो हीट आएगी वो उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। हाँ, अब ये जिसके पास पैसा है, जो है आपका अच्छा क्लाइंट है, जो कि इसको मैनेज कर सकता है, वो चला जाएगा डबल ग्लेज विंडो पे। डबल ग्लेज विंडोज में आपको पता ही है कि 2 शीशे होते हैं, उनके अंदर गैस होती है जो कि एक इंसुलेशन का काम करती है, तो उससे जो है वो आपकी हीट नहीं आती। अब एक ऐसा क्लाइंट है जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन उसने बड़ी-बड़ी विंडोज़ रखी हैं, तो डेफ़िनेटली उसका फिर वहाँ से हीट तो आएगी। ये सीन है। फिर अगर आगे वो कर्टन्स लगाते हैं, कर्टन्स के पीछे हेवी कर्टन्स लगाएगा, ठीक है, लेकिन कॉस्ट फिर उधर ही चली जाएगी, क्योंकि कर्टन्स भी आजकल जो हैं वो इतने कोई वो सस्ते तो नहीं है। अब जो घर बनाना है तो आपने उसको प्रैक्टिकल और स्मार्ट थिंकिंग पे बनाना है, कि आपको उसको वो प्रैक्टिकल, ना कि आपके, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब मेरी शुमाइला के साथ कोई भी किसी डिजाइन पे डिस्कशन हो रही होती है, मैं इसको यही कहती हूँ कि मैं कहती हूँ एस्थेटिक्स ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। वो फंक्शनल नहीं होगा तो उसकी एस्थेटिक्स को आपने क्या करना है? देखते रहना है, क्योंकि बीच में गालियाँ देनी है कि ठीक ना हो, ठीक ही बन जाता तो बेहतर था। तो इसलिए जो है ना वो एस्थेटिक्स को भी आप माइंड में रखें, लेकिन इट शुड बी फंक्शनल। बिल्कुल ठीक। फंक्शनैलिटी को ना आप भूलें, नहीं तो वही चीज़ जो है ना वो आपकी एक सरदर्द बन जाएगा विद टाइम। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपकी बहुत मैटर करती हैं। अब दूसरा आर्किटेक्चर में आजकल जो है वो आजकल स्पेनिश भी चल रहे हैं, वो शौक
का है ना, Right. लोगों को स्पेनिश डिजाइन ज्यादा पसंद है, जिनका टेस्ट है, वो कहते हैं ना जिसका शौक का कोई मोल नहीं है, तो यही है कि स्पेनिश पे आपका जो है वो कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन जिसको शौक है तो वो जाएगा जाएगा, उसने स्पेंड करना है, उसने अपना बजट रखना है कि मैंने इतना स्पेंड करना ही करना है इसमें। अच्छा, आपके क्लाइंट्स अगर कोई अनरीजनेबल अनसाउंड चीजें मांगे, जिस तरह ह्यूज विंडोज एंड पे नहीं करेंगे फॉर देम बीइंग डबल ग्लेज्ड, तो आप उनको कैसे हैंडल करती हैं? बिकॉज वो तो पता ही नहीं होता ज्यादा, दे देखिए जस्ट मैं ना उनको मेरा 2-3 तरीके होते हैं जिसको मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमने जो डिजाइन किया होता है हमने सोच समझ के डिजाइन किया होता है। राइट। अब एग्जांपल देती हूँ मैं, मेरी क्लाइंट है, उनको चाहिए फ्रंट पे ह्यूज विंडोज, तो दूसरा वो उसको जो है वो डबल ग्लेज रखना चाह रही थी ओके। क्योंकि शी कैन अफोर्ड। राइट। तो अब वो भी फ्रंट पे और उनका साउथ फेसिंग था, जहाँ पे सिर्फ सुबह के 2-3 घंटे आपकी धूप पड़नी थी, ठीक है? तो मैंने उनको इस तरह एजुकेट किया कि आपके इधर सुबह 2-3 घंटे की धूप पड़ेगी, तो वहाँ पे डबल ग्लेज विंडोज का फायदा नहीं है। इंस्टेड ऑफ यू कैन हैव विंडोज ऑन योर वेस्ट साइड, जहाँ पे आपका ज्यादा सूरज की टाइम होगा, सूरज जहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो आप इंस्टेड ऑफ हैविंग डबल ग्लेज्ड इन फ्रंट ऑफ योर एलिवेशन, यू कैन हैव विंडोज ऑन योर लेफ्ट साइड। तो फिर उनको थोड़ी सी समझ आई, लेकिन वो पहले काफी कन्विंस थी कि हमें सामने ही चाहिए। ये सारा मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उनको कॉस्ट का बताया, तो फिर वो कन्विंस हुई कि जो फीमेल का ब्रेन भी जो होता है ना, वो ज्यादा सोचता है, ज्यादा डेप्थ में जाता है। एक तो उन्होंने घर में भी काम करना होता है, घर का उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो बहुत बारीकियों में जाती है और उनको पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि उनको क्या चाहिए। कि अगर वो आपसे कह रही हैं कि आपने वार्डरोब डिजाइन करनी है, तो उसमें उनको ये भी पता होगा कि मेरे पास कितने जूते हैं जो मैंने इधर फिट करने हैं और वो फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने बैग्स कहाँ रखने हैं, मैंने ब्लैंकेट्स कहाँ रखने हैं, वो उनको एक एक चीज उनको पता होती है। और जो क्लाइंट आपका बाहर दुनिया की सैर करके आया होता है, तो वो आपको ज्यादा एजुकेट करता है, उसको पता होता है कि उसके माइंड में क्या और उसको क्या चाहिए। तो उसको हमने जो है ना उसको फॉर्म में लेके आना है एग्जीक्यूशन की। उस हम हालांकि हम नहीं कुछ डिजाइन करते, हम सिर्फ उनके आइडियाज को पेपर पे लेके आते हैं, बस उनको रीड करना होता है कि उनको चाहिए क्या। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आजकल, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। अब यही है कि ज्यादातर आपकी व्हाट्सएप या कॉल पे होती हैं, ज्यादातर मीटिंग्स या जूम पे इस तरह, तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। तो कोई इस तरह फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो आई थिंक सो कि उसको जो है ना कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए कि आप अपना मैसेज कन्वे कर सको और अगले बंदे का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझ सके कि वो क्या चाह रहा है। तो अगर वो कंफर्टेबल फील करेगा तो वो तभी आपके पास आएगा कि जी ये बंदा मुझसे समझता है, ये आर्किटेक्ट मुझे समझता है कि मुझे क्या चाहिए। तो आपने वो श्योरिटी देनी है। तो क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पे बात हुई है, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी हुई। तो बस उनके घर बन रहे हैं, कुछ कोई नॉर्वे में है, कोई कनाडा में है, कोई स्विट्जरलैंड में है। तो एक दफा तो घर बन जाता होता है उनका, तो वो जब शिफ्ट होने आए होते हैं तो तब मुलाकात हो जाती है। तो कईयों की नहीं भी हुई, कईयों से। तो हाँ, तो मैं हालांकि बतूनी नहीं हूँ, मैं कम बोलती हूँ, लेकिन ये है कि मैं खामोशी से ये है कि मैं रीड कर लेती हूँ कि अगले जो आपका क्लाइंट है वो उसको क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि आप तो इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि अब ये भी पता चल जाता है कि अच्छा ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है आगे काम करवाने के लिए, नहीं या खाली कंसल्टेंसी ले रहा है ये फ्री वाली। तो अच्छा। ये वाला सीन है। अच्छा, आपको कितने इयर्स हो गए हैं? मैंने ज्वाइन किया था 2013 में। 2006 में मैंने ग्रेजुएट किया था एनसी से,
और उसके बाद फिर मैंने बच्चे संभाले फिर उसके बाद जो है वो 2013 में जो है वो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता शुरू किया और तब तक तो मैंने पीकेटी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई थी। मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा वो भी करानी होती है। अच्छा। तो फिर मैंने पीकेटी की ये जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है आपका अ, नहीं पाकिस्तान इंजीनियरिंग नहीं आर्किटेक्ट्स का आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स की आपकी जो पीकेटी की ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी ज़रूरी होती है क्योंकि आपकी इस पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एक आर्किटेक्ट का। राइट। तो अगर वो उसका एक्सपीरियंस होता है तो वो तभी उसको मिल जाता है ताकि वो उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है जिसपे वो ये जो सबमिशन फाइल्स है उस पे वो किसकी स्टैम्प लगती है, उसके सिग्नेचर्स होते हैं कि जी ये रजिस्टर्ड है आर्किटेक्ट जिसने इसको बनाया। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया मुझे था कि मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लूँ और फिर मैंने जो है वो 2016 का मेरे ख्याल से था मुझे मिल गई थी रजिस्ट्रेशन उसके बाद जो है वो मैंने काम स्टार्ट किया टिल प्रेज़ेंट। अच्छा, आपको ये सीन अगर मैं पूछूं कि आपका अपना फेवरेट क्या प्रोजेक्ट है? मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था एक 2 प्रोजेक्ट्स थे। एक तो था हॉस्पिटल वो मैंने किया था रहीम यार खान में डिज़ाइन किया था। छोटा था हॉस्पिटल उतना मेरे ख़्याल से 400-500 बेड्स का था। और लेकिन उसमें ना मेरी मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी मेरे 3rd ईयर के साथ ही। क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट किया था मैंने 3rd ईयर में और उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। उसमें बेसिकली हॉस्पिटल होता है आपका सेप्टिक और एसेप्टिक एरियाज़ को डिफाइन करने का। आपके जो नर्स है, ये स्टाफ है, डॉक्टर्स का फ्लो ये उसके बारे में ऐसा आता है हॉस्पिटल की जो मेन डिज़ाइनिंग है कि आपका ओटीज़ जो हैं ऑपरेशन थिएटर्स उनको आपने किस तरह जो है वो एसेप्टिक एरियाज़ में रखना है ताकि इन्फेक्शन ना जाए। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी अच्छी सीख ली हुई थी। तो जब मैंने उसको डिज़ाइन किया तो वो मुझे बड़ा मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट गया कि मुझे ये था कि मैंने देखो कोई भी मेहनत आपकी रहेगा नहीं जाती। मुझे ये था कि मैंने अच्छा ये 3rd ईयर में था प्रैक्टिकल होते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स तो अब ये रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटमेंट थी। अच्छा तो दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा रिसर्च सेंटर वो भी रहीम यार खान में जो यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फरीद वो उसका स्केल बहुत बड़ा था। उसमें तो हम तो बस समझ लें गुम भी गए थे। उस प्रोजेक्ट में इट वाज़ लाइक 1.5 लाख स्क्वायर फीट का था। तो और वो रखना भी था उसको यूएस स्टैंडर्ड्स पे। तो उसके लिए काफ़ी पढ़ाई की मैंने। जब की पढ़ाई से मेरी जान जाती है तो उसके लिए मैंने पढ़ा स्टैंडर्ड्स देखे कि कोई ब्लंडर ना हो एक-एक चीज़ को डीपली स्टडी किया उसकी एलिवेशन कैसी होती है होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ना और वो इंटरेस्टिंग बना। मुझे लगता है कि वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। हालाँकि रेज़िडेंशियल में तो मैंने मास्टरी कर ही ली है तो लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि अच्छा आपने अब तक कितने घर डिज़ाइन कर लिए? तो मैंने कहा जी मैं गिनती नहीं हूँ, नज़र लग जाती है। गुड आंसर। मेरे ख्याल से काफ़ी कर लिए हैं। तो अब इसलिए मुझे वो घर डिज़ाइन करना इतना वो लगता नहीं है कि मैंने कोई वो अचीवमेंट की है। मुझे ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करके ऐसा लगता है कि अच्छा वाक़ई मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। तो खैर घर डिज़ाइन करना भी एक इंटरेस्ट है। डिज़ाइन इटसेल्फ जो है वो अब वो कहते हैं ना अब इंटरेस्टिंग लगने लग गया अब आपको इंटरेस्ट पैदा हो गया, आपका पैशन ही बन गया है अब ये। तो इसलिए आप कोई भी डिज़ाइन का काम करोगे पैशन आपका है पता चलता है व्हेन यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू बिल्कुल लग रहा है। आप थोड़ी-सी हम्बल हो और थोड़ी-सी उसको इन स्ट्राइड लेती हो लेकिन इट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट यू वांट टू डू एंड यू आर एन्जॉयिंग इट पता चल रहा है व्हिच इज़ हाँ जी। हाँ। एन्जॉय ना करूँ तो फिर मैं तो बोर हो जाऊँगी ना। तो फिर मैं कोई और काम पकड़ लूँगी।
लेकिन ये शुक्र है कि मेरा इंटरेस्ट बना ही रहता है। हर प्रोजेक्ट जो है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होता है और कोशिश मेरी ये होती है कि कुछ डिफरेंट करूँ, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स करूँ। इसलिए पहले मैं इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनी काफ़ी करती हूँ कि कुछ एंड प्रोडक्ट उसका कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिकलिटी और देन इसकी स्टैटिक्स। अच्छा, जो इंटरनेशनल आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे क्या किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर देखिए हमारे पास मेरी जो कंपनी है वो काम करती है लाइक वहाँ पे जो आपके जैसे प्रोजेक्ट्स है ना सऊदीया में आर्किटेक्ट्स को हायर करना इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा। जो बड़ी कंपनीज हैं तो वो क्या करती हैं कि वो हम लोगों को हायर कर लेती हैं क्योंकि हमारे जो रेट्स होते हैं उनसे कम होते हैं। राइट। ठीक है, तो वो लग बात है वो नाम अपना यूज करते हैं प्रोजेक्ट में लेकिन वो डिजाइन हमने किया होती है। तो ये है कि मेरे क्लाइंट हैं वो ये प्रोजेक्ट्स करते हैं ये अमेरिकन इन्वेस्टर के लिए। तो उसमें जो टाइम फ्रेम्स होती है ना हमारे पास बहुत शॉर्ट होती है। जैसे ओनली वी हैव 2 days जिसमें 2 days में आपने जो है वो एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना है, उसकी मास्टर प्लानिंग करनी है, आपने उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स बनानी है, आपने उनकी वर्किंग ड्राइंग्स बनानी है, आपने उसके 3Ds बनाने हैं और आपने उसकी एनिमेशन बना के सबमिट करनी है 2 दिन में? तो हाँ जी। अब उसके लिए क्या किया हमने कहा जी प्रोजेक्ट तो हमने लेना है 2 दिन में आपको इतने अच्छे पैसे मिल जाएं तो व्हाई नॉट। तो मैंने क्या किया, मैंने और शुमाइला ने ये किया कि हमने पूरी जो है वो अपनी टीम को ट्रेन कर लिया इस तरह कि वो एक काम एक करेगा और पूरी टीम जो है ना वो एक ही प्रोजेक्ट पे लग जाए। और एनिमेशन तो खैर आप रेंडर लगा दो उसकी रेंडरिंग तो वो हो जाती थी, लेकिन जो 3D बनाना है जैसे ही आपका डिजाइन अप्रूव हुआ एक बंदा उसकी वर्किंग बना रहा है, एक उसकी जो है वो 3Ds बना रहा है और एक जो है वो उसको मटेरियल्स लगा के उसके जो है वो रेंडर्स लगा निकाल के क्लाइंट से अप्रूवल करवा रहा है। तो वो टीम ट्रेंड हो गई और वो शॉर्टेस्ट टाइम में हमने लाइक प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। जैसे ही आप लेट हुए तो आपका प्रोजेक्ट खत्म। Wow, that तो is खैर उससे उस ड्रिल से हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। उससे मुझे ये है कि मेरे यहाँ के जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मैं लाइक मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा आयशा, कोई मैसेज फॉर people who want to join architecture, especially women, because बहुत ज्यादा resistance औरतें feel करती हैं when they join architecture या study करने जाती हैं, तो आप उनको क्या advice देंगे? लाइक मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो आर्किटेक्चर करना चाहती हैं तो उसको आगे तक कंटिन्यू करें, फिर उसका फायदा है। नहीं तो एक तो सीट आपकी जाया है, ठीक है, और ये ना समझें कि ये कोई लाइक ये सारा बीइंग एन आर्किटेक्ट एक बंदा ही बन सकता है एक आर्किटेक्ट। औरतें भी जो हैं वो बन सकती हैं और ये मत देखें कि फील्ड में अगर खाली एक औरत खड़ी हुई है और सारे बंदे ही बंदे हैं तो आप ये मत सोचें कि वो बंदे हैं, आप उनको एज अ पर्सन ट्रीट करें तब आप कभी भी कॉन्शियस नहीं होंगे। मैं कहती हूँ कि कितनी दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं खाली एक औरत होती थी और बाकी सारे मर्द होते थे, तो लाइक मुझे तो नहीं मसला फील हुआ कभी भी। इसलिए ये क्योंकि शायद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, यू कैन हैंडल एनीथिंग, तो इंटरनली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा एक आर्किटेक्ट बनने के लिए, फीमेल आर्किटेक्ट। और इसका फायदा भी बहुत है क्योंकि लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, फीमेल्स जो क्लाइंट्स हैं वो फीमेल आर्किटेक्ट से ज्यादा कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सकती हैं। आगे बहुत स्कोप है। मुझे तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि जी फीमेल आर्किटेक्ट ज्यादा जो हैं वो एक प्रोजेक्ट में डीपली इन्वॉल्व होती है इंस्टेड ऑफ के कोई और मेल हो, तो इसलिए आई वाज लुकिंग फॉर अ फीमेल आर्किटेक्ट। तो मुझे ये कमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ है लेकिन आपने मैनेज करना है। फैमिली नहीं कि आप शादी ना करें
कि जी मैं आर्किटेक्ट हूँ। ये भी एक गलत बात है। Right. तो मेरे ख्याल से कि दोनों चीज़ें जो है ना वो आपने साथ-साथ चलानी है, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट को, लाइफ के एस्पेक्ट को आपने कंप्लीट करना है। या गेटिंग मैरिड इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। आपका प्रोफेशन, अगर आपने प्रोफेशनल स्टडीज़ लेनी है, तो फिर उसको भी कैरी ऑन करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा-सा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अगर आपने कुछ इस तरह की फील्ड जॉइन की है। और ये ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत पढ़ना पड़ता है, ये मैं पहले बता दूँ। और फेल भी हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपको डिग्री जो है ना आराम से प्लेट में रखी हुई मिल जाएगी। यू हैव टू ओन इट, यू हैव टू अर्न इट। इसके लिए Right. आपने बहुत ठीक-ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है। अब ये मेरा डराने का मकसद भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कोई भी प्रोफ़ेशन देख लें, वो ईज़ी नहीं होता। आपको उसमें हार्ड वर्क डालना ही पड़ता। तो दैट्स इट, आई थिंक सो। Wonderful. थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं। आपने इनकरेज किया है कि फीमेल्स जॉइन करें। देयर इज नो रीजन कि वो ना जॉइन बिल्कुल। करें आर्किटेक्चर एंड के हुँ, रिवॉर्डिंग फील्ड है। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। सेम हियर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।